भारद्वाज के घर ईडी के छापे से बौखलाई आम आदमी पार्टी। सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी, मोदी और ईडी के खिलाफ की नारेबाजी। पीएम सीएम रिमूवल बिल पर केजरीवाल को जेडीयू का करारा जवाब। आप अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमको झूठे मुकदमे में फंसाया गया, तो इसका अवलोकन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट की आप खुद अवलोकन कर लीजिएगा। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं क्या? आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के ऊपर ईडी का शिकंजा कस चुका है। आपको बता दें कि ईडी ने सौरभ भारद्वाज के कई सारे ठिकानों पर रेड की है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पहले तो उन्होंने इस छापेमारी को लेकर के बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर उतर आई है और ईडी और प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री विवाद से मामला हटाने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ईडी के ओर से रेडमारी की गई है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने मंगलवार सुबह आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में करप्शन का आरोप है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी ने 1 साल पहले आम आदमी पार्टी के सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे की जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में केस दायर किया था। एसीबी ने बाद में मामला ईडी को ट्रांसफर कर दिया था। केंद्रीय एजेंसी ने जुलाई में केस दर्ज किया था। बता दें कि इस कार्रवाई पर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड हुई है। यह दिखाता है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धो करके पड़ी है। सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। हम बीजेपी से नहीं डरते, हम देश के हितों के साथ खड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के आवास पर जिस तरीके से ईडी ने छापेमारी की, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने ईडी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। और तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि ईडी जो है वो बीजेपी का तोता है और हर बार फर्जी केसेस के जरिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने की कोशिश की जाती है। पहले मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और अब सौरभ भारद्वाज यहाँ पर भी ठीक फर्जी मामलों को लेकर के ये छापेमारी की जा रही है। सुनिए क्या कुछ आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने कहा। हो रही है, जिस केस का हवाला दिया जा रहा है या जिस समय का हवाला दिया जा रहा है, उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे, तो इतने होमवर्क तो कर लेते तुम कि तुम जिस व्यक्ति पे यह आरोप लगा रहे हो कि मंत्री रहते हुए ये गड़बड़ियां की, वो मंत्री नहीं था। लेकिन सीबीआई जैसी, ईडी जैसी प्रीमियर एजेंसी रेड करने आ रही है, तो ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है। आज पूरे दो दिन से पूरे देश मोदी से सवाल पूछ रहा है कि आपकी डिग्री कहाँ है, आपकी डिग्री कहाँ है। तो अपनी डिग्री पूछने से अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, इसलिए ये रेड का नाटक किया जा रहा है। लेकिन ये तुम सोचते हो कि इस रेड से आम आदमी पार्टी के नेता डर जाएंगे। सौरभ भारद्वाज मुखर होकर के मोदी से, भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, तो तुम रेड करके आवाज बंद करना चाह रहे हो, दबाना चाह रहे हो। जैसे कि इतनी जनता उनके साथ आ गई है, तो कहीं ना कहीं वो ईमानदार, जब भी तो इतनी जनता आई है। बिल्कुल, आज देखिए ये जो लोग हैं, या इस चिराग दिल्ली, इस गांव में एक एक व्यक्ति से आप पूछ लो, सौरभ भारद्वाज की ईमानदारी को लोग दुहाई देता है। तो तुम ईमानदारी, तुम जांच करने नहीं आ रहे हो, तुम डराने की कोशिश कर रहे हो। तुम जितना डराने की कोशिश करोगे उतनी ही आवाज और मजबूत होगी और तुम्हारे नकारेपन की, तुम्हारी नीचता की और तुम्हारे डिग्री की सवाल हम पूछते रहेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप पाठक ने क्या कुछ कहा है इस छापेमारी को लेकर के और इस प्रोटेस्ट को लेकर के, सुनिए कुलदीप पाठक का ये बयान। देखो, पूरी तरह मामला फर्जी है, झूठा है।
उस वक्त का बात ईडी रेड कर रही है जब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री नहीं थे। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा मोदी जी की डिग्री को दबाना है। और जब जब डिग्री की बात होगी, किसी ना किसी आम आदमी पार्टी के नेता के घर पे ईडी या सीबीआई की रेड होगी। और आज वही दिख रहा है कि कैसे एक ईमानदार व्यक्ति के घर पे केवल अपनी डिग्री को छुपाने के लिए, मोदी जी की डिग्री छुपाने के लिए कैसे रेड करी जा रही है, पूरा देश देख रहा है। सर, जैसे कि जोरोबाज जी के घर के बाहर इतनी भीड़ हो गई, आप इससे ज्यादा गाँव आ गया है, तो आप उस चीज को कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं ये जनप्रिय लोकप्रिय नेता है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो पहले था आज भी वही है। दिल्ली के लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ईमानदारी से काम किया। ये सौरभ भारद्वाज जी रहते हैं, मंत्री रहे, 10 साल से एमएलए, 1 किलोमीटर पैदल चल के मुझे यहाँ पे आना पड़ रहा है। ये आम आदमी है, ये गरीब आदमी है। ये दिल्ली के लोगों की बात करते हैं, उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं। लेकिन मोदी जी की डिग्री की बात करोगे तो ईडी और सीबीआई की रेड आपके घर पे हो जाएगी। पहले भी आम आदमी पार्टी पे काफी वो लगाए गए, सतेंद्र जैन, क्या मिला? हमारे 4-4, 5-5 मंत्री जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल जी रहे, मनीष सिसोदिया जी रहे, सतेंद्र जैन जी रहे, संजय सिंह जी रहे, सब लोग जेल के अंदर है। क्या मिला? आज तक 1 रुपया बरामद नहीं हुआ ईडी और सीबीआई को। ये पूरी तरह पिंजरे का तोता मैना है। और ईडी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बार बार कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। तो पूरी तरह से मामला पूरा फर्जी है। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस पूरे के पूरे मामले को फर्जी करार दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी का तमाम नेता जो है वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और उन्होंने दिल्ली में सरकार चलाते हुए कई सारे करप्शंस को अंजाम दिए। और ऐसे में एक एक करके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चाहे सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन, ये सभी भ्रष्टाचारी है। जांच एजेंसी जांच कर रही है, जनता भी देखेगी कि कैसे उन्होंने हमें लूटा है। सुनिए क्या कुछ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा। आम आदमी पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के अध्यक्ष उनके सौरभ भारद्वाज, आज उनके यहाँ जांच एजेंसी ने छापा मारा है। और छापा भी वही जो चोरी, जो भ्रष्टाचार उन्होंने अस्पताल बनाने में किया, दवाई और उपकरण खरीदने में किया, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही थी। और हमारा ये मानना है कि सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, ये सब वो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की गंगा में खूब गोते लगाए हैं। अब जांच एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य घोटाला दिल्ली में दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, जिसके सूत्रधार खुद सौरभ भारद्वाज रहे हैं। जांच एजेंसी को मैं जैसे जैसे जांच सामने आएगी, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे तो जनता भी देखेगी कैसे इन्होंने हमें लूटने का काम किया था। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रिमूवल बिल पर अरविंद केजरीवाल को जेडीयू ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 130वां संशोधन जो कि बीजेपी सरकार की ओर से किया गया है और इसको लेकर के बकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश किया था सदन में, और उसी के बाद से ही तमाम विपक्षी दल इसको लेकर के तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इन सब के बीच में अमित शाह ने भी ये क्लियर कर दिया है कि ये जो बिल है वो इतनी स्वतंत्रता देता है कि अगर प्रधानमंत्री पर भी करप्शन के आरोप लगते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। इस बीच अरविंद केजरीवाल बौखला गए और ये कहने लगे कि अगर किसी को झूठ मूठ मुकदमा दायर करके फर्जी केसों में जेल में भेज दिया जाता है तो उस व्यक्ति को आखिर कितनी सजा होगी अगर कोई उन्हें झूठे केस में फंसाता है। जिसके बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया और ये कहा कि आखिर आप ये तय करने वाले कौन होते हैं कि आप दोष मुक्त हैं या फिर दोष युक्त है। अब सीबीआई तो नहीं है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुनिए क्या कुछ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, इस देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था है, तो आप अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमको झूठे मुकदमे में फंसाया गया, तो इसका अवलोकन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट की आप खुद अवलोकन कर लीजिएगा। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं क्या? और सवाल यह है, चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह नहीं सपना में सोचा होगा कि जेल से के अंदर बैठ करके कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा और कल वो गृह मंत्री बन जाए, तब क्या होगा? कल आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोपी जिसको ईओयू पकड़े और ईडी पकड़े और कल वह वित्त मंत्री के रूप में हो जाएगा, तो संविधान तो इस सवाल पर मौन है। इसलिए जो संविधान का संशोधन जो प्रस्ताव आया है, जो कमेटी को भेजा गया है, यह स्वागत योग्य कदम है। और देश की राजनीति में जो इस ढंग से बाहुबल और भ्रष्टाचार का संक्रमण फैल रहा है, इसको नियंत्रित अगर नहीं करेगा
तो लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसके अलावा बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल ने भी अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। देखिए, ऐसा है कि कोई भी फॉल्स केस या अरविंद केजरीवाल जी का जो आरोप प्रत्यारोप है, मामला न्यायालय में है, और जब न्यायालय किसी चीज़ पर संज्ञान लेती है तो उस पर कोई टीका टिप्पणी बाहर में नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक इस तरह के कानून बनाने की बात है तो राजनीति में शुचिता आना चाहिए, और जब राजनीति में शुचिता आता है तो आने वाले समय में जनता को और संवैधानिक व्यवस्था को पारदर्शिता मिलता है। तो इसीलिए इस बात को मैं नकारता हूं कि कानूनन व्यवस्था में जो है किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप की बात जो कर रहे हैं वो नहीं आना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सौरभ भारद्वाज के घर पर हुए ईडी के छापे की बात करें तो आपको बता दें कि बीजेपी नेता वीरेंद्र गुप्ता ने 22 अगस्त 2024 को शिकायत के बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस साल 25 जून को हॉस्पिटल घोटाले की जांच की मंजूरी दी थी। वीरेंद्र गुप्ता ने शिकायत में तत्कालीन मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर मिलीभगत कर स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया था। दोनों मंत्रियों पर 5,590 करोड़ रुपए की 24 हॉस्पिटल परियोजनाओं में देरी का आरोप लगा है। कहा गया कि इससे इन परियोजनाओं का खर्चा और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद दिल्ली विजिलेंस विभाग ने शिकायत की जांच की। इसके बाद एलजी के आदेश पर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने एफआईआर दर्ज की और एसीबी ने जुलाई में यह मामला ईडी को ट्रांसफर कर दिया। आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने साल 2018 से 19 में 5,590 करोड़ रुपए की लागत की 24 हॉस्पिटल परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी। इसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। 6,800 के कुल बिस्तर क्षमता वाले 7 आईसीयू हॉस्पिटल्स को सितंबर 2021 से 6 महीने के भीतर पूर्व इंजीनियर संरचनाओं का उपयोग कर निर्माण के लिए 1,125 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई थी। 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 800 करोड़ रुपए की लागत के साथ केवल 50% काम ही पूरा हुआ। लोकनायक हॉस्पिटल न्यू ब्लॉक परियोजना के लिए 465.52 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई थी। 4 साल में 1,125 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई, जो कि लागत से करीब 3 गुनी है। इसी के साथ ही पॉलीक्लिनिक्स परियोजना के लिए 168.52 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत की गई थी। इसमें 94 पॉलीक्लिनिक्स तैयार करना था, लेकिन 52 का निर्माण करने पर 220 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। और अब इस पूरे मामले को लेकर के सौरभ भारद्वाज जो है वो ईडी के शिकंजे पर हैं, ईडी की रडार पर है। बकायदा ईडी की टीम ने उनके कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की गई और इसी से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है और सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन कर रही है। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। और आपको याद दिला दें कि अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या फिर अभी हाल ही में जिस तरीके से सत्येंद्र जैन हो, ये तमाम ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी के जिन पर एक एक करके कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। फिर चाहे वो हवाला का केस हो, शराब घोटाला मामले का केस हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े मामले हो, ये तमाम नेता जो है इस वक्त जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जांच की आंच जो है वो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं तक इसी तरीके से लगी हुई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।